Hello friends, welcome to daily MCQ practice. For the first question is, with respect to the sambar deer, which of the following statement is or are correct? Okay, so basically this is the pic of the sambar deer. हमें बताना है कि regarding it, which one of the following statement is correct? The first statement is, it is the large deer native to the Indian subcontinent and the Southeast Asia. ठीक है. द सेकेंड स्टेटमेंट इन इसका जो IUCN स्टेटेड है, इट इज़ वल्नरेबल. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज both the statement are correct. Okay, means it is the large deer native to the Indian subcontinent and Southeast Asia also, and the IUCN status of the sambar deer is the vulnerable. Okay, so the option is both, means option is C. तो ये डिटेलिंग की अगर बात करें, सो दिस इज द सांबर डियर एज यू कैन सी है. ठीक है, तो ये बेसिकली जो सांबर डियर है, इट इज़ नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द साउथ ईस्ट एशिया, एंड इट इज़ लिस्टेड एज द वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट. ठीक है, IUCN फुल फॉर्म इज इंडियन यूनियन कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, अगर इसकी डिटेलिंग में थोड़ी सी जाए, व्हाट इज IUCN रेड लिस्ट? सो इट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर. ये क्या दिखाता है? ये कई सारी लिस्ट बताता है जिसके अंतर्गत एनिमल्स को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है. ठीक है, अगर इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग में हम बात करें, सो हेयर इसकी डिटेलिंग में हम जैसे बात करते हैं कि लिस्ट कैसी हो सकती हैं रिगार्डिंग, इट कुड बी दी एक्सटिंक्ट ऑल्सो, कोई एनिमल एक्सटिंक्ट है. ठीक है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है. तो ये इसकी पूरी क्या होती है, ये इसकी लिस्टिंग होती है. ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ अब यहाँ से क्या हो गई, खत्म हो गई है. एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड, देन दी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न एंड डेटा डेफिसिट एंड नॉट अवेलेबल. कहने का मतलब है कि ये जब ऊपर जाएगा ये ऐसे, तो इसकी जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा. ठीक है, ठीक है. नियर थ्रेटेंड का मतलब कि उसको कोई खतरा नहीं है, वल्नरेबल का मतलब कि और ज़्यादा खतरा है, इंडेंजर्ड का मतलब उससे ज़्यादा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड दी एक्सटेंट एंड वाइल्ड एंड एक्सटेंट. जैसे डायनासोर्स क्या हो गए हैं, एक्सटेंट हो गए हैं. ठीक है, तो दिस इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ दी IUCN रेड लिस्ट. तो ये है हमारा सांबर डियर, और एज यू कैन सी हियर कि इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, वल्नरेबल है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ बुद्धा. आपको पता है कि जो बुद्धा है, ठीक है, तो उन बुद्धा जिस पोजीशन में बैठते हैं, तो कई सारी पोजीशंस हैं, तो उन पोजीशंस के यहाँ पर नाम दिया गया है. ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी पोजीशन करेक्ट है. फर्स्ट इज द अभय मुद्रा, द सेकंड इज द भूमि स्पर्श मुद्रा, एंड थर्ड इज द कर्णा मुद्रा, एंड द फोर्थ वन इज द वर्था मुद्रा. ठीक है, सो कितने पेयर्स इसमें करेक्ट ये बताने हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. ठीक है, इसकी डिटेलिंग हम यहाँ पर देखेंगे. जस्ट मिनट. हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ की जो मुद्रा है, ठीक है, बुद्धा की, उनके बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज दी धर्म चक्र मुद्रा. ठीक है, धर्म चक्र मुद्रा. तो जो धर्म चक्र मुद्रा है क्या, उसमें बुद्धा ऐसे हाथ पकड़ के बैठेंगे. ठीक है, और ये क्या बताता है, ये बताता है कि टीचिंग ऑफ द व्हील ऑफ द धर्म. ठीक है, जो धर्म व्हील की जो टीचिंग है उसके बारे में बताएगा, और ये डिस्क्राइब करेगा ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा है बुद्धा की लाइफ की. ही परफॉर्म्ड द धर्म चक्र मुद्रा इन हिज फर्स्ट सर्मन इन द सारनाथ. आपको पता है कि जो बुद्धा ने अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है, वो कहाँ पर दिया था, वो सारनाथ में दिया था. ठीक, तो वहाँ पर इन्होंने सबसे जो पहली मुद्रा अडॉप्ट की थी, दैट वाज द धर्मचक्र मुद्रा. ठीक, नेक्स्ट इज दी ध्यान मुद्रा.
ध्यान मुद्रा में क्या है कि बुद्धा ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द समाधि और द योग मुद्रा। ठीक है, तो ध्यान मुद्रा का ही दूसरा नाम क्या है? समाधि मुद्रा। मुद्रा यानी कि बुद्धा जो है वो समाधि लगाए हुए बैठे हैं, या फिर हम इसको योग मुद्रा भी कहते हैं। ठीक। इट इज़ परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द टू हैंड्स प्लेस्ड ऑन द लैप, यानी कि जो दोनों हाथों को उन्होंने अपने कहाँ पर रखा हुआ है? लैप में रखा हुआ है, गोद में रखा हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक जेस्चर्स ऑफ द बुद्धा, शक्यमुनि और ध्यानी बुद्धा एंड अमिताभ एंड मेडिसिन बुद्धा। ठीक है, तो ये जेस्चर्स हैं किसके? बुद्धा के। शक्यमुनि बुद्धा में आपने शक्यमुनि बुद्धा का नाम सुना होगा, ध्यानी बुद्धा का नाम सुना होगा, और अमिताभ मुद्रा का और मेडिसिन बुद्धा का। तो थर्ड वन इज दी भूमि स्पर्श मुद्रा। देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्धा क्या कर रहे हैं कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा में, ठीक है, बुद्धा क्या कर रहे हैं कि जो ये बेस है, ठीक है, यानी कि जो अर्थ है, इस अर्थ को वो क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भूमि स्पर्श। भूमि मतलब क्या होता है? अर्थ, स्पर्श मतलब छूना। दिस इज कॉल्ड द भूमि स्पर्श मुद्रा। ओके, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? टचिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ द बुद्धास अवेकनिंग। तो ये क्या है? ये बुद्धा की अवेकनिंग को बता रहा है कि यहाँ से वो जागृत हो रहे हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज वर्धा मुद्रा। वर्धा मुद्रा में क्या है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑफरिंग वेलकम, चैरिटी गिवन, कंपैशन एंड द सिंसियरिटी। देखिए, आपको इसमें दिखेगा कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है और वर्धा मुद्रा, इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड। वहाँ पर क्या कर रहे थे? भूमि को स्पर्श कर रहे थे, पर और भूमि के स्पर्श के साथ साथ सिर्फ वो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? बुद्धा की अवेकनिंग को। ओके, बट यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये चैरिटी को। ठीक है, ये कंपैशन दिखा रहे हैं, सिंसियरिटी दिखा रहे हैं, तो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें दी कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा में देखिए, बुद्धा अपना ऐसे हाथ किए हुए हैं, और ये दिखाता है क्या? ये दिखाता है, सिग्निफाइज दी वार्डिंग ऑफ द एविल्स, यानी कि जो एविल्स है उनको दूर भगा रहे हैं। ये किस में आएगा? अंदर दी कर्ण मुद्रा। ठीक। द नेक्स्ट वन इज दी वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा में क्या बात करेंगे? वज्र मुद्रा में बताया जाएगा कि ये दिखाएगा किसको? सिंबलाइज करेगा 5 एलिमेंट्स को। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे? एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड मेटल। तो इन 5 मुद्राओं को दिखाएंगे किसमें? वज्र मुद्रा में। वज्र मुद्रा में बुद्धा क्या करेंगे? अपनी एक उंगली को, बीच वाली इस उंगली को क्या करेंगे? दोनों हाथ एक अपने दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, एंड दिस कम्स अंडर द वज्र मुद्रा। ठीक। नेक्स्ट वन इज द वितर्का मुद्रा। ठीक है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है डिस्कशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, यानी कि जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो उनको दिखा रहा है। और इस मुद्रा में हम क्या कर रहे हैं? इस मुद्रा में बुद्धा क्या कर रहे हैं? वो अपने क्या कर रहे हैं? थंब को टच कर रहे हैं इंडेक्स फिंगर से। तो ये आपको क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट हम बात करें दी अभय मुद्रा। देखिए, अभय मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभय मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभय मुद्रा में क्या कर रहे हैं बुद्धा? अभय मुद्रा में जेस्चर्स दिखा रहे हैं, फियरलेस एंड द ब्लेसिंग दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोटेक्शन, पीस एंड बिलीवेंस एंड डिसिप्लिन ऑफ द फियर। ठीक है, यानी कि अभय मुद्रा में देखिए, अभय का मतलब क्या होता है? जैसे मैं हिंदी में भी अभय लिखूं तो अभय का मतलब क्या होता है? जो डरे नहीं। ठीक है, तो बुद्धा क्या कर रहे हैं? बुद्धा इस मुद्रा में दिखा रहे हैं कि वो क्या है? वो फियरलेस हैं, और जो भी फियर है उस फियर को डिस्पेल कर रहे हैं, यानी कि अपने से दूर भगा रहे हैं, और पीस और बेनिवोलेंस और प्रोटेक्शन को अपने पास ला रहे हैं। सो दिस कम्स अंडर दी अभय मुद्रा। ठीक। एंड द नेक्स्ट वन इज दी उत्तरबोधिनी मुद्रा। उत्तरबोधिनी मुद्रा में बुद्धा क्या कर रहे हैं? इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें बुद्धा दिखा रहे हैं क्या? सुप्रीम एनलाइटमेंट बाय कनेक्टिंग वन सेल्फ विद द डिवाइन एंड द यूनिवर्सल एनर्जी। यानी कि बुद्धा क्या कर रहे हैं? बुद्धा खुद को जो यूनिवर्स की एनर्जी है उससे कनेक्ट कर रहे हैं इन दी उत्तरबोधिनी मुद्रा। एंड द लास्ट वन इज दी अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा में बुद्धा क्या कर रहे हैं? बुद्धा नमस्कार मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये ग्रीटिंग और प्रेयर्स को दिखाता है। तो ये बुद्धा की क्या है? कई सारी मुद्रा हैं जिनके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विद रिस्पेक्ट टू द ऑल इंडिया किसान सभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में आपको बताना है। तो पहले लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज़ फाउंड इन 1936। हाँ, ये बिल्कुल सही है, 1936 में फाउंड हुआ था एट इंडियन नेशनल कांग्रेस मेरठ सेशन। नहीं, ये मेरठ सेशन में नहीं फॉलो हुआ था, ये लखनऊ में फॉलो हुआ था, तो इस हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। नेक्स्ट इज स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती वॉज द हेड ऑफ द सभा। हाँ, जो इस सभा का, ऑल इंडिया किसान सभा का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज इट wanted to abolish the landlordship and to distribute the land free of the cost to the agricultural and other land laborers, रूरल लैंड लेबर्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि देखिए जो ऑल इंडिया किसान सभा का था, इसका एम था कि जो भी लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको लैंड प्रोवाइड किया जाए जमींदारी सिस्टम को हटा के। तो देखा जाए तो हमारे ऑप्शंस 2 और 3 सही हैं, पहला क्या है गलत है, तो उस हिसाब से ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए तो ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो ऑल इंडिया किसान सभा है ये एक मूवमेंट के रूप में स्टार्ट हुई थी। द मूवमेंट नेम वाज द किसान सभा मूवमेंट, जो कि बिहार में स्टार्ट हुआ था 1922 में बाय द सच्चिदानंद सरस्वती। ठीक है, बट इन 1936 इसको एस्टेब्लिश किया गया एज द ऑल इंडिया किसान सभा, ओके, एंड इन लखनऊ। ओके, और इनके दिस सभा इज ऑल इंडिया किसान सभा इज ऑल्सो नोन एज द अखिल भारतीय किसान सभा। और इसके जो हेड थे वो कौन बने थे? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। ठीक है, और उसके बाद इसके जो सेक्रेटरी थे, एसोसिएशन थे, वो कौन थे? एनजी रंगा। ओके, अब हम बात करें कि अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, ऑल इंडिया सभा के क्या थे ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या थे? तो ऑब्जेक्टिव्स पहले थे हमारे क्या, कि जो जमींदारी सिस्टम है उसको क्या करना है, अबोलिश करना है, रिड्यूस करना है लैंड रेवेन्यू को, और इंस्टीट्यूशनलाइज करना है किसको? क्रेडिट को। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि इसी के ही तरह कई सारे और भी हिस्ट्री में मूवमेंट हुए हैं। जैसे अभी हमने बात की कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929 बाय द सच्चिदानंद सरस्वती। जस्ट लाइक दैट यूपी किसान सभा ये 1918 में स्टार्ट किया गया था बाय द गौरीशंकर मिश्रा एंड इंदिरा नारायण द्विवेदी। ठीक है, सपोर्टेड बाय द मदन मोहन मालवीय। और उसके बाद द अवध किसान सभा जो कि 1920 में बाय दी बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो ये 3 किसान सभा हैं जो कि स्टेट में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, और उसके नीचे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, क्या है कि जो लैंडलॉर्डशिप है उसको क्या करना है, अबॉलिश करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करना है लैंड को फ्री ऑफ द कॉस्ट टू द एग्रीकल्चरल एंड अदर रूरल लेबर्स। और उसके बाद इंप्रूव करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स ऑफ द रूरल मासेस एंड डेवलप द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज एंड इन द एक्सप्लॉयटेशंस एंड मीट आउट द एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल लेबर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा, इसमें क्या रिसेंट कौन कौन से डेवलप हुए हैं? तो ऑल इंडिया किसान सभा लेड द मिल्क फार्मर स्ट्रगल इन द महाराष्ट्र इन अगस्त 2020, ब्रिंग अटेंशन टू द प्लमेटिंग मिल्क प्राइजेस इन दी फार्मर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑल इंडिया किसान सभा ने जो मिल्क फार्मर्स का जो स्ट्रगल था महाराष्ट्र में उसको एड्रेस किया 2020 में, और अटेंशन लाया, सबका अटेंशन ले गए जो भी प्लमेटिंग मिल्क के प्राइजेस हैं जो बढ़ रहे हैं रिगार्डिंग दैट। ऑल इंडिया किसान सभा वाज द पार्ट ऑफ द भूमि अधिकरण आंदोलन इन द जुलाई 2019। तो 2019 जुलाई में जो भूमि अधिकरण आंदोलन चल रहा था उसका भी कौन पार्ट था? ऑल इंडिया किसान सभा। वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ द आदिवासीज एंड द फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटीज़। तो जो भी आदिवासीज हैं उनके राइट्स के लिए कौन फाइट कर रहा था? ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा हैज़ बीन द पीजेंट स्ट्रगल स्टार्टेड इन 20th century अगेंस्ट द जमींदारी सिस्टम। टुडे इट एड्स द फार्मर, पीजेंट्स एंड अदर एग्रीकल्चरल रूरल लैंड लेबर्स टू प्रमोट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच अमेंडमेंट was the consequences of
द इंडिया इंटरवेंशन इन द श्रीलंका। देखिए इंडिया जो है वो श्रीलंका में इंटरवीन किया था, तो अंडर किस अमेंडमेंट के अंतर्गत उन्होंने किया था? तो आंसर इज द 13th अमेंडमेंट। ये आपको पता चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो 13th अमेंडमेंट है बिकम द पार्ट ऑफ द 1978 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंका एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द इंडिया इंटरवेंशन इन 1987 अंडर द इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये साइन किया हुआ था बाय द राजीव गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लाइट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। तो ऐसी कौन सी लाइट है जो क्या है, जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है? दिस इज द PYQ ऑफ द UPSC 2007। सो द आंसर इज द ब्लू एंड रेड। सो ब्लू एंड रेड कलर की जो लाइट है, इट इज mainly absorbs by the plant. So this is our last question. मिलते हैं next वीडियो में। Till then take care, goodbye. If you like the video, do let us know in the comment section. Thank you.